समसामयिकी घटना चक्र जीएस दृष्टि है। देखिए सामान्य भूगोल, ये देखिए बहुत अच्छा बुक है। इस बुक से आप इसका पीडीएफ में आगे आपको बताऊंगा। दृष्टि भूगोल देखिए शुरू हो गया। भारत का भूगोल दिया है। क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, सीमावर्ती देश, सामान्य परिचय, महत्वपूर्ण आयाम दिया है। एशिया महाद्वीप, संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व जनगणना 2011 में। एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिणी एशियाई देश। विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत आता है। संसार के क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग जो भारत में है। क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का। भौगोलिक आकृति जो है चतुष्कोणीय है। भारत विशिष्ट तथ्य, मुख्य भूमिका का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है लंबाई है। अब स्थित जो है हिंद महासागर के ऊपर में है। देशांतरी विस्तार जो है पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांशीय विस्तार जो है परिभाषा जो है विषुवत रेखा से ऊपर या दक्षिण स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी है। देखिए भूमध्य रेखा 0 अक्षांश पृथ्वी का 2 बराबर भागों में विभाजन है। अक्षांशीय विस्तार देखिए 4 देखिए चौफेर दिया हुआ है। अक्षांश रेखा जो पृथ्वी की चारों पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा है। उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी दिशा भूमध्य रेखा, दक्षिणी दिशा दक्षिणी रेखा अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा जो है अन्य नाम विषुवत रेखा भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांश का मापन जो है अंश, मिनट और सेकंड में होता है। 111 किलोमीटर 2 समांतर अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी है। 1 डिग्री के अंतराल की पर खींची गई अक्षांश रेखाएं जो है उत्तरी गोलार्ध में 89, दक्षिणी गोलार्ध में 89 हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है विषुवत वृत्त 1 अक्षांश रेखा प्लस उत्तरी गोलार्ध की कुल अक्षांश रेखाएं जो है 89 हैं। दक्षिणी गोलार्ध की कुल अक्षांश रेखाएं 89, कुल मिलाकर 179 होता है। प्रधान यमोत्तर रेखाएं जो है विशिष्ट तथ्य अन्य नाम इसका 0 देशांतर काल्पनिक रेखा है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को विशेष पृथ्वी का 2 बराबर भागों में विभाजन है। देशांतर रेखाएं जो दिया है, देशांतर रेखाएं जो है असमांतर रेखाएं हैं। परिभाषा उसकी प्रधान यमोत्तर की पूर्व एवं पश्चिमी में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर देशांतर रेखा की मध्य दूरी में वृद्धि है। विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी जो होता है 111.33 किलोमीटर होता है। भारत का विस्तार जो है पूर्वी 68 डिग्री 7 मिनट है और पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट है। उत्तरी 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश है और उत्तरी अक्षांश मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट है। भारत विशिष्ट
तथ्य अवस्थित जो है उत्तरी गोलार्ध में पूर्णतया है। विस्तार उष्ण उपोष्ण कटिबंध है इसका। भारत एक कर्क रेखा है। भारत में दिन की अवधि में वृद्धि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण, और कर्क रेखा उत्तर से स्थित है 23°30' उत्तरी अक्षांश पर। कर्क रेखा का गुजरना भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। 21 और 22 जून को सूर्य की उत्तरायण स्थिति का सर्वोच्च बिंदु है, से एकदम सीधी पड़ती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से संबंधित है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये देखिए सीरियल नंबर दिया है। पहले गुजरात आएगा, तब राजस्थान, तब मध्य प्रदेश, तब छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सीरियल वाइज पूछता है। ये मानक समय रेखा है। अन्य नाम प्रमाणित मध्य रेखा कहते हैं इसे। भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर का संबंध भारत के 5 राज्यों से है। उत्तर प्रदेश पहला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय विशिष्ट तथ्य दिया है। भारतीय मानक समय जो है 82.5 पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 देशांतर रेखा जो है उत्तर प्रदेश में नैनी, इलाहाबाद, प्रयागराज से मिर्जापुर आदि से गुजरती है। पृथ्वी का 24 घंटे में 360 घूमना कुल देशांतर रेखाएं जो हैं 180 पूर्व में है और 180 पश्चिम में है, 360 है। महानवृत्त सभी देशांतर रेखाओं द्वारा पृथ्वी का 2 बराबर भागों में विभाजन है। प्रधान यमोत्तर से पूर्व दिशा में जाने पर समय जीएमटी से आगे, पश्चिम दिशा में जाएंगे तो जीएमटी से पीछे हो जाएंगे। 0 से 180 पूर्व जाने पर समय की गणना ग्रीनविच मध्य समय से 12 घंटे आगे होगा, और 0 से 180 पश्चिम जाने पर समय की गणना ग्रीनविच मध्य समय से 12 घंटे पीछे होगा। 180 पूर्वी एवं 180 पश्चिमी देशांतर में समय का अंतर 24 घंटे का अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा काल्पनिक रेखा भी कहते हैं। भूपृष्ठ पर 180 पूर्व एवं पश्चिमी यमोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़कर निर्धारित की गई रेखा। दूरस्थ राज्य बिंदु जो है हिमाचल प्रदेश, गुजरात सुदूर पश्चिमी राज्य, भारत के सुदूर राज्य 31 अक्टूबर 1919 से सुदूर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और दक्षिणी राज्य जो है तमिलनाडु है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। राज्यों एवं संघ राज्यों में सर्वाधिक सुदूर स्थित क्षेत्र दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। लद्दाख उत्तरी भाग, इंदिरा कोल जो है लद्दाख में है। उत्तरी बिंदु गुवाहाटी मोती गुजरात, पश्चिमी बिंदु भारत सुदूर बिंदु है। पूर्वी बिंदु जो है किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट ग्रेट बड़ा निकोबार द्वीप समूह में है। कन्याकुमारी तमिलनाडु भारत की मुख्य भूमिका। सीमावर्ती देश जो है 2 प्रकार की सीमाएं हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित। भारत भू सीमा जो है 15,106.67 किलोमीटर, द्वीप क्षेत्रों सहित 7,516.6 किलोमीटर है। और स्थलीय सीमा जो है उत्तर चीन एवं नेपाल है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार है। उत्तर पूर्व में भूटान भारत के पड़ोसी देश है।
भारत मानव निर्मित सीमा साझेदार द्वारा पाकिस्तान और बांग्लादेश है। पाकिस्तान मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार से भारतीय सीमा का साझेदार देश है। निकटतम पड़ोसी देश 9 हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। महत्वपूर्ण तथ्य: भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। वह भारतीय राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य सीमा GMT के मध्य अंतर 5.5 घंटे का अंतर है। भारतवर्ष में गाँवों की संख्या 6,40,932 है 2011 के अनुसार। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगाता है।